दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्ण वंश के बारे में या कड़वायन वंश के बारे में। ठीक, ये वंश प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उनके अमात्य वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक, कड़वायन वंश और कर्ण वंश की जानकारी हमें वो वायु पुराण, विष्णु पुराण और बाण भट्ट के हस्तचरित से हमें मिलती है। हमें ज्यादा जानकारी अन्य साक्ष्यों से नहीं मिलती, हमें केवल साहित्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, वो भी बाण भट्ट के हस्तचरित में और विष्णु पुराण और वायु पुराण में। ठीक, इस वंश के शासकों ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जानकारी इस वंश के बारे में हमें नहीं मिलती, तो इसलिए हमको इसमें पढ़ना भी नहीं है। बस इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसने शुंग वंश की लीला समाप्त की थी और फिर इसके बाद इनकी लीला सातवाहन शासक शिमुक या सिंधुक ने कर दी थी। तो जो भी थोड़ा बहुत फैक्ट्स हैं, जो जानकारी, वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा और एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो इतिहास के अगर शासन काल के बारे में मैंने बता दिया कि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया। इतिहास के साधन में अगर देखें तो विष्णु पुराण, वायु पुराण और बाण भट्ट का हस्तचरित जो है, ये प्रमुख रूप से हमको इसके बारे में जानकारी देता है, इस वंश के बारे में। और कर्ण वंश के संस्थापक के बारे में अगर बात करें, जिसने इस वंश की स्थापना की है, तो वो वासुदेव है। इनका नाम वासुदेव है, जो कि एक प्रमुख पद पर थे। शुंग वंश का जो दरबार लगता था उस पे ये बैठते थे और अमात्य के पद पर थे। उस समय शुंग वंश के शासक थे देवभूति, जो कि एक निर्बल शासक थे और व्यसनी शासक थे। ठीक है, चरित्र के अच्छे नहीं थे। उनका जो है अपनी दासी के पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बीच वासुदेव ने फायदा उठाया। दासी की पुत्री के साथ ये जब प्रेम प्रसंग में थे, अपने कक्ष में थे, तो छद्म वेश धारण करके वासुदेव ने देवभूति के रानी का छद्म वेश धारण करके एक कक्ष में चले गए और वहीं पर देवभूति की जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक है, और अपने वंश कर्ण वंश की स्थापना की। अब वासुदेव जब देवभूति का अंत कर देते हैं, तो जब शासक बन जाते हैं तो 9 वर्षों तक ये शासन करते हैं। ठीक, इसके बाद 3 और अन्य राजा हुए, जिनके क्रमशः मैं नाम बताता हूं। भूमिमित्र, जिन्होंने 14 वर्ष शासन किया। फिर इसके बाद नारायण हुए, जिन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। फिर सुशर्मा हुए, जिन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया। सुशर्मा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इन्हीं को मारकर शिमुक या सिंधुक नाम का एक व्यक्ति, जो कि आंध्र जातीय भृत्य था, ये वायु पुराण से हमको पता चल रहा है ये चीज, उसी ने सुशर्मा को मार डाला था और सातवाहन वंश की नींव डाली थी। ठीक है, हम सब लोग सातवाहन में आएंगे तो सातवाहन को भी पढ़ेंगे, सिमुक को पढ़ेंगे। ठीक, अब अगर हम देखें कि कर्ण वंश किस वंश से संबंधित था या इनकी उत्पत्ति कहां से थी, तो हमको पता चलता है कि ये एक ब्राह्मण वंश था। मतलब कि ये सब लोग ब्राह्मण थे। जिस तरीके से शुंग वंश के लोग ब्राह्मण थे, उसी तरीके से कर्ण वंश के लोग भी ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे चल के जो सातवाहन वंश की स्थापना करेगा वो भी एक ब्राह्मण ही है। ठीक, दक्षिण भारत में बहुत सारे ब्राह्मण वंश थे, चाहे वाकाटक को आप ले लीजिए, चाहे पल्लव वंश को ले लीजिए, कदम वंश को ले लीजिए। हम जब उस पर चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक, तो एक ब्राह्मण वंश था और इसने भी ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षण दिया हुआ था, जिस तरीके से शुंग वंश ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। हर चरित्र में जो लिखा हुआ है
वो एज इट इज मैंने लिख दिया यहां पर। शुंगों के अमात्य वसुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की दासी की पुत्री द्वारा स्त्री प्रसंग में अति आसक्त एवं कामदेव के वसुभूत देवभूति की हत्या कर दी। यानी कि शुंगों के अमात्य हैं वसुदेव, उन्होंने रानी का वेश धारण कर लिया जो कि देवभूति की रानी थी, और देवभूति क्या कर रहे थे, अपने दासी की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग में मग्न थे। उसी बीच देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। यह हर्षचरित में भी मिलता है और यही चीज हमको वायु पुराण में भी मिलता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इससे ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं इस वंश में, क्योंकि हमको ज्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है। पुराणों पर हमको और बाण भट्ट के हर्षचरित पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे विदा दें और खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।